इसके बाद इस चैप्टर में यूज़ होने वाले अन्य फार्मूले, जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको हम देखते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके ऊपर बेस्ड और भी अन्य फार्मूले होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो हमें देखो बच्चों, हमें किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना है। आखिरकार ये बना कैसे, हम ये देखते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स की वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स के आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। उसके बाद हम सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ फिर उसके साथ, तो इसके साथ प्लस 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 वाई इंटू एक्स, वाई एक्स लिख लो या एक्स वाई, एक ही बात होती है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, उसके बाद वाई की वाई से गुणा करेंगे तो वाई की पावर 2 हो जाएगी। ये देखो बच्चों, ये माइनस का एक्स वाई है, ये प्लस का एक्स वाई, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो मैंने इक्वल में क्या लिखा था, ये प्रूव हो गया ना। तो हम इस फॉर्मूले को, जहाँ हमें ये दिखेगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, या फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी, या फिर बी प्लस सी, बी माइनस डी, ये सेम होने चाहिए बच्चों। तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, या फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं। रूट के अंदर हमें कुछ भी लिखा मिले, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसके अंदर 15 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3, 5 गुणा 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? रूट 5 अलग से रूट लगा के रूट 3। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट 15 भी लिख सकता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी मेन फार्मूला है। उसके बाद हम देखते हैं, रूट ए बाई बी इज इक्वल होता है रूट ए बाई रूट बी। तो रूट ए, मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5/3 ले लेता हूँ। इन दोनों के ऊपर सेम एक रूट है। अब मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, रूट 5/√3। अगर आपको ये लिखा मिल जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं दोनों के ऊपर, अगर ये मिल जाए तो ये भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, हमने सेम फॉर्मूला ऊपर देखा था। क्या फॉर्मूला देखा था? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो उसको हम क्या लिख सकते थे? पहले का स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर दूसरे का स्क्वायर। तो अभी इसको ऐसे ही लिखेंगे। देखो पहले तो मैं आपको सोल्व करके दिखा दूँ, उसके बाद देखते हैं। देखो इसकी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो रूट ए इंटू रूट ए। अभी फर्स्ट की दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस, रूट ए रूट बी, रूट ए रूट बी। देखो बच्चों, रट्टा नहीं लगाना है हमें किसी भी चीज़ का, रूट ए रूट बी। उसके बाद इसकी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 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 का निशान आएगा, रूट बी रूट ए। अब इसकी तरह लिख लेता हूँ, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होती, रूट ए रूट बी। उसके बाद प्लस माइनस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, रूट बी इंटू रूट बी, रूट बी इंटू रूट बी। कई बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो अब ये दोनों सेम है, इसके आगे माइनस का निशान है, इसके आगे प्लस का निशान है, लेकिन हैं दोनों सेम, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कट जाएंगे। उसके बाद अभी देखो, मैं ये रूट 2 है, ये भी रूट 2 है। इस रूट 2 का मतलब होता है ये आधा है। इसका मतलब क्या होता है? ये आधा है। तो आधा ये है और आधा ये है, तो पूरा दोनों को यदि मैं इनके दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा 2 बन जाएगा। ऐसे ही इनको करूँगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बन जाएगा। इन दोनों की यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा? ये देखो, रूट 2 है, सॉरी रूट ए है, तो इस रूट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? हाँ। उसके बाद दूसरा रूट ए है, उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? ए की पावर 1/2। यदि दोनों के बेस सेम है, आगे हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, दोनों के बेस सेम हैं, यदि गुणा में हैं दोनों, तो बेस तो सेम हो जाएगा और ऊपर वाले आपस में जुड़ जाएंगे, 1/2 जमा 1/2। रिटर्न नहीं लगाना है हमें किसी चीज़ का।
तो ए की पावर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2, तो 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 1 जा 2, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 2/2, 2 को 2 से काटेंगे तो क्या आ गया हमारा ए। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ए लिख सकता हूँ। उसके बाद सेम ऐसे ही बी की मल्टीप्लाई करके, माइनस का निशान तो ऐसे ही रहेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ये। तो देखो बच्चों यही था, मैंने शुरू में यही बोला था। तो कहीं भी आपको रूट में यदि ये दिख जाए, एक चीज़ आप देखो ये रूट में थे दोनों, तो ये ए माइनस बी बन गया, वो दोनों बिना रूट थे तो ये ए स्क्वायर बन गया। तो हम इसका ऐसे भी कर सकते थे, ये ऊपर वाला है फर्स्ट ए का रूट है, हम इसका स्क्वायर कर देते, ऐसे स्क्वायर कर देते तो इस 2 से ये 2 कट जाता, तो ये बच जाता, ऐसे ऐसे ही बी का कर देते। वो आगे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, देखो ये सेम वही फॉर्मूला है, गुणा करके दिखाऊंगा यहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इस फर्स्ट का स्क्वायर करना है हमें। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अभी निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस का निशान होता है। रूट बी का यदि स्क्वायर करेंगे तो इससे ये 2 कट जाएगा, रूट से 2 कट जाएगा। ये क्यों कट जाएगा ये मैं आपको बता दूं, रूट बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर 2 है, ये देखो इसके ऊपर 2 है। अभी रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी की पावर 1/2, और ये भी सारे के ऊपर भी क्या था 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस 1 के गुणा में आ जाएगा, 1/2 गुणा 2। अब ये गुणा में यदि हों ऊपर नीचे तो हम इसको इससे काट देते हैं, तो यहाँ क्या बच गया बी, क्या बच गया बी की पावर 1 मतलब बी ही होता है। तो अभी यहाँ क्या बच गया बी, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ये देखो फॉर्मूले में यही था, हमें सीधा याद करना है लेकिन रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ का। ये फॉर्मेशन कैसे बनी ये हमें पता होना चाहिए। आगे हम देखते हैं ए की पावर एम, ए की पावर एन इज इक्वल टू होता है किसके, ए की पावर एम प्लस एन। हमें इस चीज़ में देखो आप ये मत सोचना सर ने ए ले लिया या फिर बी ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं इसके, बस दोनों का बेस सेम होना चाहिए। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, मैं ये ले लिया ए की जगह दोनों। देखो दोनों 5 मैंने सेम लिए हैं, बेस सेम होना चाहिए दोनों का। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, देखो ये चीज़ बेस यदि सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये कन्फर्म आपको आता भी होगा, नहीं आता तो आप सीख लें। दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, ऊपर वाली पावर जुड़ जाएंगी, 2 + 3, तो इसको क्या बोलेंगे 5 की पावर 5। अब इस 5 की पावर 5 को कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसकी गुणा करनी पड़ेगी अपने को, 5 25 25 पंजे 125 पंजे 125 पंजे नू, ऐसे करके फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि बेस सेम है पावर अलग अलग हैं तो बेस वहीं रहेगा और पावर ऐड हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं, ए की पावर m इंटू एन है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 की पावर 2 उसकी पावर 3 है, तो अभी ये क्या होगा, ये दोनों की पावर देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दी ना यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ऐसे रख लो, ऊपर वाली पावर दोनों है मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इस 2 की पावर 6 ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, कितना हो गया 3 हो गया ना, 3 और 3 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 64। ऐसे करना है दोस्तों। उसके बाद फिर देखते हैं ए की पावर एम, इसके अंडर है ए की पावर एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है। अभी मैं लिखूँ 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3, तो हम इसको क्या करेंगे, बेस सेम है दोनों का, तो ये ऊपर जाके पावर घट जाएगी उससे, 5 - 3, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 गुणा 2, तो इसका मतलब क्या होता है 4। आगे देखते हैं, ए की पावर एम बी की पावर एम, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी दोनों की पावर बी एम एन, देखो एम एन नहीं एम एम, अकेला एम होएगा। अभी देखते हैं, दोनों का बेस अलग है और पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बेस जो हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम रहेगी। अभी मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 3, हाँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, देखो दोनों की पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई जो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और ऊपर पावर सेम रहेगी, तो 6 गुणा 6 गुणा 6,
आगे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख लो, किसी भी अक्षर ए से लेकर जेड उसकी पावर यदि जीरो हो, ए की पावर जीरो हो, एक्स की पावर जीरो हो, वाई की पावर जीरो हो, वो हमेशा एक आंसर आएगा। हमेशा क्या आएगा? एक आंसर आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये हमेशा याद रखना, आपके 10th 11th 12th हर जगह आएगा ये। उसके बाद एक बटा ए की पावर एन है, तो इसको क्या करेंगे? देखो कोई भी पावर यदि नीचे होती है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे इसको उठा करके, तो ये इसके उसके मल्टीप्लाई में जाएगा और क्या होगा, ये पावर माइनस की हो जाएगी। जैसे 1 गुणा ए की पावर एन, यहाँ पॉजिटिव था नीचे तो ऊपर माइनस का एन हो जाएगा। अन्य एग्जाम्पल लेते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर एन। एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, यदि 1/2 की पावर 3 है तो अगर हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 की पावर -3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कृपया कमेंट करके बताएं और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया अपने अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको मैथ समझ में नहीं आता। मेरी आपको गारंटी है, यदि आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको 100% मैथ आना शुरू हो जाएगा। चलो, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।